सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जिसे दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया। सड़कों पर आगजनी की, दुकानों में तोड़फोड़ की, लोगों के घर जला दिए और ये सब पुलिस की नाक के नीचे होता रहा। दंगाइयों ने घंटों उत्पात मचाया, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम रही। हालांकि अब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल है कि पश्चिम बंगाल में बार बार बवाल क्यों होता है। सांप्रदायिक दंगे की आग में मुर्शिदाबाद जल उठा। देसी बम, बारूद और गोलियों के शोर से बंगाल दहल उठा। दीदी के बंगाल में ये हिंसा, हंगामा और बवाल तब हुआ जब मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कार्तिक पूजा उत्सव के दौरान 16 नवंबर की रात दो गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। आरोप है कि बिजली के डिस्प्ले बोर्ड पर आपत्तिजनक संदेश लिखा था, जिसे लेकर दो गुट के लोग आमने सामने आ गए। बवाल तब और बढ़ गया जब दंगाई गलियों से लाठी डंडे लेकर निकल आए, ईंट पत्थर फेंकने लगे, कई दुकानों में तोड़फोड़ की, देसी बम का इस्तेमाल किया और पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया गया। दंगाई इस कदर बेखौफ थे कि पुलिस के सामने ही हंगामा करते रहे। 30 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की, दंगाइयों ने कई दुकानों में आग लगा दी, डीएम की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। हालांकि जब बवाल बढ़ने लगा तब पश्चिम बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज कर दंगाइयों को खदेड़ा। हालात को काबू करने के बावजूद इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इलाके में गश्त कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में खामोशी छाई है, लेकिन इस बीच सियासत सुलग उठी। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। कानून व्यवस्था को लेकर दीदी को घेर लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल की हालत बहुत खराब है। काल बेलडांगा में भी जिस तरीके की माहौल बनी, सांप्रदायिक माहौल बनी, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चनेबल है। नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था, रेलवे ट्रैक पर लोग बैठ गए थे और जिस तरीके से उस्काया गया लोगों को दंगा करने के लिए, ये पूरी दर्शाता है कि बंगाल को लेकर ममता बनर्जी की कोई ग्रेटर प्लानिंग है। बीजेपी का आरोप है कि दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसाया गया, लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में हिंदुओं के त्योहार पर ही बवाल क्यों होता है? हिंदुओं के त्योहार पर दंगा किसका एजेंडा होता है? नफरती पत्थर, बम और गोली कहां से आते हैं और दंगाइयों को शह कौन देता है? बंगाल में हिंदू त्योहारों पर हिंसा से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसा हुई हो। इससे पहले रामनवमी के जुलूस पर भी नफरती पत्थर चलाए गए थे और अब कार्तिक पूजा उत्सव में बवाल हुआ। हालांकि हिंसा के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के बेलडांगा, काजीसाहा और बेगुरबन इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। बेलडांगा में 21 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य हो, इसके लिए हर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल क्या हालात हैं, इस पर ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद बेलडांगा का बेगुनबाड़ी ग्राम, इस जगह में ये हमला का घटना घटा था। अभी भी इस जगह में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 163 लागू है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा ये इलाका का तस्वीर, जिस जगह में ये हमले का घटना घटा था। अभी भी इधर रैपिड एक्शन फोर्स का जो जवान उनको पोस्टिंग किया गया है, एक हायर रैंकिंग ऑफिसर्स भी इधर मौजूद है और पूरा मुर्शिदाबाद पुलिस का भारी पुलिस बल इधर पोस्टिंग किया गया है और पुलिस ऑफिसर्स इधर मौजूद है और हर एक गली के सामने पुलिस पिकेट बैठाया गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि पूरा जो एरिया, इस एरिया में मैक्सिमम जो दुकान है वो दुकान अभी बंद है। बहुत सारे घर के ऊपर हमले का घटना घटा था और उसके साथ दुकान का
भी हमले का घटना घटा था। अभी एक दो दुकान खुलने लगा है फिलहाल, और ये एरिया को नॉर्मलाइज करने का कोशिश अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से टीयर सेल लेकर और उसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स का जो जवान उनकी तरफ से लगातार इस एरिया को मॉनिटर किया जा रहा है, लगातार इस एरिया के ऊपर नज़र रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई मॉब गैदर ना हो और किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का कोई घटना ना घटे, इसके ऊपर पूरा नज़र पुलिस की तरफ से बना के रखा गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा क्योंकि पूरा एरिया जो है अभी फ़िलहाल शांत है और पूरा एरिया जो है उस एरिया को देखते ही मालूम पड़ रहा है कि इस एरिया में किसी भी तरीके से कोई भी मॉब गैदर ना हो, इसके ऊपर पूरा पुलिस का नज़र है। हर एक दुकान बंद करके रखा गया है। दुकान जो बाज़ार है वो बाज़ार को भी खोलने के लिए मना कर दिया गया है और फिलहाल एक दो जो दुकान है ये दुकान खोल के रखा गया है और बार बार से लगातार जो कॉम्बैट ऑफिसर्स है और उसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स का जो ऑफिसर्स है वो एरिया में एकदम टहल दे रहा है और उनकी तरफ से एक बार देखा जा रहा है, पूरा मॉनिटर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का मॉब इधर ना गैदर हो, इसके ऊपर नज़र रखा जा रहा है। तो फिलहाल ये ग्राउंड रियलिटी है इस जगह का, जिस जगह में ये घटना घटा था। मुर्शिदाबाद में ताज़ा हालात क्या है ये आपने देखा, लेकिन इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक शख्स का वीडियो ट्वीट किया है और पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछा है कि क्या आपने इस शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहा है, यहाँ तक कि वो लोगों को मारने के लिए भी कह रहा है। अगर आपने गिरफ्तार किया है तो इसकी पुष्टि करें। इसके साथ ही बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आप आगजनी करने वाले दंगाइयों और कानून तोड़ने वालों पर नरम रुख अपना रहे हैं, लेकिन वो वायरल वीडियो में क्या है जो सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये भी सुनना जरूरी है। আমাদের নামে একটা খারাপ গালি হিসাবে লেখা ছিল, তাই আমার সমস্ত জানানো যাচ্ছে আপনারা যে যেখানে পারবেন এই বেলডাঙ্গার মাটি যেন থরথর করে কাঁপে, বেলডাঙ্গার মাটি থরথর করে কাঁপে। যে এই কাজ করেছে তাকে যেন পুরো শেষ করে দেওয়া হয়। বেলডাঙ্গা যেন জানে গোটা বুঝতে পারে কিছু বলার পরিণাম যে আমরা আর কতদিন আপনারা এইভাবে বসে থাকবেন বলেন। কথা বলেছে আজকে যদি ইমান থাকে আপনাদের ভিতরে, আপনারা সকলে বেলডাঙ্গা আসুন, আজ রাতে হোক কালকে সকালে হোক, আপনারা একটু জেড যেন সবাইকে নিয়ে বেলডাঙ্গা আসুন। এর বিচার চায় না, জেল জরিমানা চায় না, তাকে যেন আমাদের হাতে তুলে দেখ। আজকে একের পর এক হতেই থাকে, আমরা দিন এইভাবে বসে থাকবো বলেন। তাই বলছি আমরা যার দৌলতে এই দুনিয়াতে আছি, যার দৌলতে খাই, যার দৌলতে পড়ি, যার রুজির বরকত আমরা চলি, আজকে তার নাম এরকম গুস্তাকি করেছে। আপনাদেরকে সকলকে বলছি বেলডাঙ্গা আসুন, এক মাখকে লাল যেন ঠিক না থাকে, সবাইকে যেন বেলডাঙ্গার মাটিতে একবার শুয়ে দিয়ে দেন। আপনারা আসেন, বেলডাঙ্গাতে আসেন, তারপরে কথা হবে। বেলডাঙ্গার মাটি কাঁপবে আর যে জমিনে গেড়ে দেবে। ये शख्स कौन है जो सरेआम दंगे के लिए भड़का रहा है? मुर्शिदाबाद हिंसा में इसकी भूमिका क्या है? ये जांच पश्चिम बंगाल पुलिस को करनी है, लेकिन इतना तो साफ है कि साजिश के तहत मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, लेकिन दंगाई कहां से आए थे और 16 नवंबर की रात अचानक कैसे हिंसा भड़क उठी, इसे लेकर जब हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। यहाँ का कोई लोग, यहाँ कोई झमेला झगड़ा झगड़ी करने के लिए कोई आता नहीं, सब बाहर का है। तो क्या हुआ था ये 16 तारीख से लेकर कल तक क्या क्या हुआ था? साल बहुत यहाँ से कुछ यहाँ कुछ झगड़ा होता है, मतलब पुलिस से कुछ लफड़ा बनते हैं। कोई पुलिस का कोई दिक्कत नहीं है, जनगण का कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का आदमी आता है यहाँ दिक्कत करते हैं। नहीं अभी सब ठीक ठाक है, अभी नॉर्मल है? अभी नॉर्मल है। क्या हुआ था 16 तारीख अगर बोल पाए? 16 तारीख में जो हुआ था उधर, जो कार्तिक लड़ाई बेलडंगा में फेमस है, उधर एक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। पश्चिम बंगाल में पहली दफा नहीं है जब हिंदुओं के त्योहार पर हिंसा, हंगामा और बवाल हुआ हो, बल्कि हिंसा का ये खेल कई साल से चल रहा है।
और हाल के दिनों में तो ये घटनाएं और भी बढ़ी हैं। फिलहाल की घटनाओं पर नजर डालें तो 13 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दुर्गा पूजा पंडाल पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं पर पथराव हुआ था, जिसके बाद तनाव के हालात बन गए थे। वहीं इससे पहले 17 अप्रैल 2024 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में रामनवमी के दिन दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी। शोभा यात्रा निकालने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने बमबारी की और श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके थे। वहीं 17 अप्रैल को ही पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में रामनवमी के दिन इगरा इलाके में जमकर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने सड़कों पर आगजनी की थी और इस हिंसा में 18 लोग घायल हुए थे। और अब कार्तिक पूजा उत्सव के दौरान भी मुर्शिदाबाद में बवाल हुआ। पुलिस के सामने दंगाइयों ने आगजनी की। हालांकि बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। जहां से हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता ने एक और रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आप देखिए। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा में हर एक जगह पर पुलिस पिकेट बैठाया गया है। हर एक मोड़ पर पुलिस ऑफिशियल्स जो है उनको पोस्टिंग करके रखा गया है। जो हायर ऑफिशियल्स है वो भी इधर मॉनिटर कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही हर एक गली के सामने पुलिस जो वो पिकेट बैठाया गया है। जो पुलिस ऑफिसर्स है उनके तरफ से ये ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से मॉब गैदर ना हो, क्योंकि कल भी इस जगह में, जिस जगह में मैं अभी खड़ा हूँ बेलडांगा में, इस जगह में इस रास्ते को रोकने का कोशिश किया गया था, इस रास्ते को अवरुद्ध करने का कोशिश किया गया था। उसी टाइम पर पुलिस का जो हायर ऑफिशियल्स और पुलिस का जो फोर्स, उनके तरफ से ये पूरा मॉब को रोका गया है। और अभी का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से पूरा जो एरिया, इस एरिया में बार बार से देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके का मॉब जो है उस मॉब को ना इकट्ठा होने दिया जाए, इसके ऊपर पुलिस का नज़र है। इसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स का ऑफिसर्स और उसके साथ कॉम्बैट फोर्स का जो ऑफिसर्स वो भी इधर तैनात किया गया है। और साथ साथ ही एकदम जैसे कि प्रिकॉशन मेजरमेंट भी पुलिस की तरफ से रखा गया है, रेडी करके रखा गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी मॉब इकट्ठा ना हो, इसके ऊपर पुलिस का नज़र है। और एरिया का जो शांति बरकरार रहे, इसके ऊपर पुलिस का पूरा नज़र बना के रखा गया है। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनिक दत्तो,